हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का एनसीईआरटी का ज्योग्राफी सीरीज में चल रहा है। इससे पहले वाले में हम लोगों ने बात किया था पृथ्वी की गतियां, सॉरी, हम लोगों ने देखा था ग्लोब के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की गति के बारे में। इससे पहले हम लोग ग्लोब पढ़ चुके हैं। ग्लोब में मुख्यतः 5 प्रकार के अक्षांश जो है कि इंपॉर्टेंट थे और 2 प्रकार के हम लोगों ने देशांतर रेखा को इंपॉर्टेंट समझा था। अच्छा, इंपॉर्टेंट देशांतर और अक्षांश रेखा, इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बहुत कंफ्यूजन होता है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा क्या होती है। तो देखिए, हम याद करने के लिए बच्चों को बता देते हैं। देशांतर जब लिखते हैं तो ऊपर को झंडी देते हैं, ऊपर से नीचे आती है झंडी। इस झंडी की सहायता से ही याद कर लेते हैं। ऊपर से जो नीचे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में जो रेखा आती है, काल्पनिक रेखा, उसको कह देते हैं हम लोग जो है देशांतर रेखा। और जो अ लिखते हैं, जैसे अ लिखने के बाद ऐसे करते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं पट जो रेखा होती है उसको कहते हैं लैटिट्यूड में, लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखा। इसी बातों को याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं आज का जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का जियोग्राफी में क्लास 6 के जियोग्राफी में हम लोग का चलने वाला चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पृथ्वी की गति। इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे पृथ्वी गति करती है, कौन कौन सी गति करती है। बता दें आपको पहले गति होती क्या है। तो जब कोई वस्तु का परिवर्तन समय के साथ में होता है, स्थिति में परिवर्तन, जैसे कि हम यहाँ पर खड़े हैं, समय चल रही है, फिर इधर चले आए तो ये परिवर्तन हो रहा है हमारे में। अब समय के साथ में ही हो रहा है, समय भी लग रहा है, तब इसको कहेंगे गति का अवस्था। वही हम चुपचाप खड़े रहें, समय बढ़ती जाए लेकिन हमारे में कोई परिवर्तन ना हो, तब हम इसको कह देंगे विरामावस्था। तो अवस्था वस्तु की 2 होती है, एक गतिक अवस्था होती है, दूसरी विरामावस्था होती है। 2 प्रकार की अवस्था होती है। अब गतिक में चलते हैं तो गति का होता है समय के साथ में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा। जैसे हाथ एक जगह से दूसरी जगह चलना, तो ये स्थिति में परिवर्तन होगा। अब देखिए, ये जो ग्लोब है, ग्लोब चुपचाप रुका हुआ है, लेकिन अब इसमें हम थोड़ा सा रोटेट कर रहे हैं तो स्थिति परिवर्तन हो गया। यानी कि पहले यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं था, अब देखिए अवस्था पर स्थिति में परिवर्तन, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका आ गया। तो यानी कि समय के साथ में जब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तब कहते हैं हम लोग गति का अवस्था। तो इसी प्रकार से जो पृथ्वी हमारी है 2 प्रकार की गतियां करती हैं। पहला कर देती है आपका परिभ्रमण गति, दूसरा कर देती है परिक्रमण गति। तो परिभ्रमण और परिभ्रमण को घूर्णन गति भी कहते हैं। तो परिक्रमण का मतलब होता है कि क्रम वाइज घूमना, उसमें छुपा हुआ है नाम में ही। परि मतलब चारों तरफ, अक्रमण मतलब क्रम वाइज घूमना। जैसे कि हम इधर उधर घूम रहे हैं, किसी वस्तु के चारों तरफ घूमना ही क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। लेकिन परिभ्रमण, परि मतलब चारों तरफ और भ्रमण मतलब भ्रमित होना, अपने ही जगहों पे चारों तरफ भ्रमित होना। जैसे कि हम घूम रहे हैं अपनी जगहों पे, तो इसको कहेंगे परिभ्रमण गति या घूर्णन गति। तो पृथ्वी इसी प्रकार से 2 प्रकार की गतियां करती है। आई होप समझ में आ गया होगा। पहला करती है परिभ्रमण गति, दूसरा करती है परिक्रमण गति। क्रमण में क्रम याद रखेंगे तो याद आएगा। अब देखिए, जो परिभ्रमण गति है, परिभ्रमण गति 24 घंटे में पूरा हो जाता है पृथ्वी का। अब परिभ्रमण गति के कारण में आपको महसूस होता है कि दिन रात होता है। किस गति के कारण? परिभ्रमण गति के कारण। लेकिन वही हम लोग देखिए यहाँ पे ऐसे नाचती है, ये आपका अक्ष है, ये तिरछा क्यों है? तो अपने नक्श तल पे 23.5 डिग्री इस लंब से पृथ्वी जो है कि झुकी हुई है। लेकिन वही बात करें हम लोग कक्षीय समतल से, तो कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री झुकी हुई है। 2 प्रकार का प्रश्न इसमें बनता है। पहला प्रश्न बनेगा कि कक्षीय समतल से पृथ्वी कितनी झुकी हुई है। दूसरा प्रश्न बनेगा आपका कि लंब से पृथ्वी कितनी झुकी है। अब इस झुके होने के कारण आपका मौसम में परिवर्तन होता है। नक्श तल पे अपनी झुकी हुई है, जिसके कारण मौसम में परिवर्तन होता है। अब ये नक्श तल पे झुकी हुई है और रोटेट कर रही है, घूर्णन गति कर रही है, और साथ में परिक्रमण गति कर रही है। इसके वजह से
परिभ्रमण कर रही है तो दिन रात हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है, अब घूम जाएगी इधर को तो कौन सा दिखेगा? पीछे वाला भाग दिखेगा। जैसे मैं आपको दिखा दूं इस तरह से, जो दिख रहा है यहाँ, अब ये घूम जाएगा पीछे को तो पीछे वाला भाग दिखने लगा। यानी दिन रात इसकी वजह से होता है, परिभ्रमण गति के कारण दिन रात होता है। लेकिन वही बात करें हम लोग परिक्रमण गति के कारण, तो परिक्रमण गति के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि ये अपने अक्ष पे ऐसे है, अपने अक्ष पे। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कुछ इस प्रकार से इसको प्रकाश दे रहे हैं। चलिए, ये प्रकाश नहीं मिल पा रहा, परावर्तन नहीं हो रहा। चलिए इसमें देखने की कोशिश करें। चलिए ध्यान देंगे। अब ये इधर है तो इस प्रकार से दिन रात हो रहा है, ठीक है। लेकिन वही बात करें हम लोग, चलिए यही बात करें हम लोग, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से घुमाएं तो इसमें चल जाएगा। ध्यान से फिर से देखो, ये कुछ इस प्रकार से झुकी हुई है, इसको रखेंगे इधर। देखिए इसका जो नीचे वाला हिस्सा है कुछ उधर को दिख रहा है, तो इधर दिख रहा है, यानी झुका हुआ दिख रहा है। जब ये ऐसे नाचती है, घूमते हुए किसी वस्तु को ऐसे नाचे, तो इस जो झुकी हुई अपने नत्तल पे ये नहीं घूमेगा। देखिए ये इस तरफ है, नततल पे झुका हुआ है, हर जगह नततल पे झुका हुआ है। लेकिन वही इसके उत्तरी अक्षांश में कभी अंधेरा होता है तो कभी दिन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए यहाँ पे 21 जून के दिन ऊपर वाले में बहुत ज्यादा दिन, उत्तरी ध्रुव में दिन है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव में रात है। अच्छा, दक्षिणी ध्रुव देखिए, ये रही दक्षिणी ध्रुव और ये रहा उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से ज्यादा दूर तक दिन है, इतना दूर में दिन है, लेकिन इतना दूर तक रात है 21 जून के दिन। तो इसीलिए इसको बोल देते हैं उत्तर अयांत, उत्तर अयनांत। लेकिन ऊपर देखें तो दिन रात बराबर होता है 21 मार्च के दिन। लेकिन 22 दिसंबर के दिन देखें हम लोग, तो 22 दिसंबर के दिन ये दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव। ये यहां तक अंधेरा हो गया, लेकिन यहां तक प्रकाश है, यानी कि दिन है। ये कब होता है? 22 दिसंबर के दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में दिन हो जाता है, दक्षिणी ध्रुव में दिन हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं दक्षिण अयनांत। लेकिन वही देखें हम लोग 23 सितंबर को आधा दिन आधा रात, यानी कि दिन रात बराबर होते हैं। हम लोग जहां रहते हैं वहां उत्तरी अक्षांश में रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है। कब? जून के महीने में। सबसे बड़ा दिन पूछा जाए 21 जून हम लोग की तरफ। लेकिन दक्षिणी ध्रुव में जो रहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को। अब यही आगे बढ़े तो 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन रात बराबर होते हैं सबके लिए, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब समझ लेते हैं हम लोग प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है। तो जितने भाग में दिन होता है उसको प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। जैसे प्रदीप्ति इतना हो जाएगा, इधर वाला प्रदीप्ति नीचे वाला, प्रदीप्ति वृत्त इधर वाला, प्रदीप्ति वृत्त ऊपर वाला। तो जितने भाग में दिन होता है तो उसको कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त। आई होप आपको क्लियर होगा। जो हमारी पृथ्वी है कक्षी तल से 66.5 डिग्री झुकी हुई है। सुनते होंगे आप 23.5 डिग्री बे, और यहाँ पे 66.5 डिग्री भी सुना है, कक्षीय तल से झुकी हुई है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, जिसके कारण मौसम में परिवर्तन होता है और दिन रात होता है। सो इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अच्छा, जो परिक्रमण गति है ये 365 सही 6 दिन, यानी कि बोल दे 365 दिन लगता है और 6 घंटा उसका एक्स्ट्रा हो जाता है घूमने में, परिक्रमण करने में। परिक्रमण काल कितने दिन का होता है? 365 दिन 6 घंटे का होता है। इससे मौसम में परिवर्तन होता है। ये जो 6 घंटे हर साल अधिक होता है, उसी को 6 4 बार जोड़ देते हैं, 24 हो जाता है।
क्योंकि 24 दिन एक ज्यादा हो जाता है। 24 दिन को पहले इग्नोर करते हैं 6 घंटे को, फिर अगले भी 6 घंटे को इग्नोर करें, 12 घंटा हुआ, फिर अगला को भी इग्नोर करेंगे तो 18 घंटा, फिर अगले में कर देंगे तो लीप ईयर बन जाता है। फरवरी जो है आपकी 29 दिन की हो जाती है। तो इस प्रकार से आपका ये परिक्रमण और परिभ्रमण 2 प्रकार की पृथ्वी की गतियां हैं, जिसकी वजह से दिन रात और मौसम में परिवर्तन होता है। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।